करप्शन आणि अनेक हे बंद करण्यासाठी या देशाला कॅशलेस त्यांनी आधीच आपण डिमॉनिटायझेशन बघितलं आणि आता पेटीएम आले, पे फोन आले, सगळं आपण डिजिटल मनी झालेलं आहे. तरी करप्शन आणि या अत्याचार अन्यायावर अजूनही काही फरक झालेला नाही, ते कमी झालेलं नाही. आणि म्हणून माझी या देशाच्या पॉलिसी मेकर्सना, मग या देशाचा या महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री असो, होम मिनिस्टर असो, की देशाचा प्रधानमंत्री असो, माझी हीच मागणी आहे की देशाला कॅशलेस होण्याची गरज नाही आहे, देशाला कास्टलेस होण्याची खूप गरज आहे. आणि म्हणून जोपर्यंत हा देश कास्टलेस होत नाही तोपर्यंत हा देश याची उभारणी होऊ शकत नाही. तुमच्या या इतकेच भूमी समाजावर कितपत परिणाम होतील याचे पूर्वीचा औरंगाबाद शहरमध्ये मराठा बौद्ध ऐक्य परिषद होती आणि या ऐक्य परिषदेचे अध्यक्षीय भाषण करण्यासाठी माननीय राजरत्न आंबेडकर साहेब आलेले आहेत. परंतु मराठा समाजा बांधवावरती जी जालना जिल्ह्यामध्ये लाठीचार्ज झाला आणि त्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी अस्वस्थता आहे, त्यामुळे आम्ही ही परिषद स्थगित करून पोस्टपॉन केलेली आहे. पुढील तारीख लवकरच डिक्लेअर होणार आहे. त्याच अनुषंगाने मराठा आरक्षणावर आंबेडकर चळवळीची काय भूमिका असली पाहिजे आणि जो अंबड तालुक्यामध्ये आंतरवली सराटीमध्ये जी घटना घडली या संदर्भामध्ये आंबेडकर चळवळीची भूमिका काय आहे या संदर्भात ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे. या पत्रकार परिषदेचे जे मुख्य बोलणार आहेत आदरणीय राजरत्न आंबेडकर साहेब, बाबासाहेब आंबेडकरांचे पंतू आहेत आणि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया नावाचं जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघटन काढलं त्याचे ते सध्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एक मोठं नाव आहे, इंटेलेक्चुअल नाव आहे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घराण्यातलं. तर आणि सोबत पत्रकार परिषदेला जयप्रकाश भाऊ नागनवरे आहेत, स्वप्नील घुमरे पाटील आहेत, हनुमंते सर आहेत, वैभव पाटील आहेत, वैभव गोडके पाटील आणि सर्वच मंडळी आहेत आमच्या आयोजन समितीमधली. छत्रपति संभाजी नगर यानी पहले का औरंगाबाद, यहाँ पर बौद्ध मराठा ऐक्य परिषद का आयोजन किया गया था. लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर मराठा हमारे जो भाई हैं, मराठा समाज पर जो लाठीचार्ज हुआ, उनके संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको बेरहमी से पीटा गया. इसके निषेधार्थ हम लोगों ने बौद्ध मराठा ऐक्य परिषद स्थगित की है. आने वाली तारीख जाहिर की जाएगी और आज हम लोग हमारे जो मराठा भाई हैं उनके साथ एकता दिखाते हुए उनके साथ हम लोग खड़े हैं. मराठा समाज की जो मांग है और खास करके आरक्षण के लिए जो मांग है उसके लिए भारत के महाराष्ट्र के सभी पौधों का और व्यक्तिगत बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से मैं राजरत्न आंबेडकर पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूँ और उन्हें ये आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग हम देश के सभी लोगों की है. और उनके साथ उनकी इस घड़ी में हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हैं. और महाराष्ट्र में इस तरह का काम अगर हो रहा है कि जहाँ पर मराठा समुदाय बड़े पैमाने पर रहता है, अगर महाराष्ट्र में मराठाओं की इस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि आने वाले समुदाय, आने वाले समाज के साथ क्या होने वाला है. और इसलिए चाहे वो मुस्लिम हो, मराठा हो, बौद्ध हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हम सबको इकट्ठा होकर एकता, इस देश के नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते एक दूसरे के साथ खड़ा रहना अनिवार्य है, जरूरी है. और ये एकता हम लोग आने वाले समय में दिखाएंगे. और जो लोग आज हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं, हमारे आंदोलन उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, 2024 में इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी भारत के महाराष्ट्र के लोग करेंगे, ये आशा और विश्वास में दिखा. सर, संविधान के संदर्भ में आपने अभी कहा है, तो क्या मत है आपका? देखिए, संविधान पूरी तरह से ये लोग बदलना चाहते हैं और इनके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज ने ये बयान दिए हुए, कई सारे मुख्यमंत्री ने ये बयान दिए हुए. आप लोगों को पता होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने भी ये बयान दिया है कि संविधान बदलना चाहिए. महाराष्ट्र के पहले के चीफ मिनिस्टर, अभी के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी ये बयान दिया हुआ है. और इसलिए इनकी मंशा संविधान को लेकर क्या है, लोकतंत्र को लेकर क्या है, ये हम लोगों को अंदेशा लगा देना चाहिए. और इसलिए मैं आज सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, आने वाली इलेक्शंस ये किसी पार्टी के बीच नहीं होने वाली. ये जो इलेक्शन है ये मनुस्मृति और संविधान के बीच होने वाली है. और इसलिए देश के लोगों को तय करना है कि वो मनु का कानून चाहते हैं या हमारे महापुरुषों की जो उनकी लड़ाई है और वो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन महापुरुषों की लड़ाई संविधान में अंकित की है, क्या वो कानून उनको इस देश में करना है. सर, ईवीएम के बारे में ईवीएम किसी भी देश में, प्रगत देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता.
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उस देश में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। और भारत जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना पिछड़ा हुआ है, एक चिप तक भारत नहीं बनाता, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, मोबाइल की एक चिप भी भारत में नहीं बनती, ऐसे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। ये लज्जास्पद है और हास्यास्पद है, इसलिए ईवीएम का बैन इस देश में होना चाहिए। Audio Jungle.